बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ मजीद बेसिक कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। मेरा आपसे सवाल यह है कि पैरेललोग्राम की कितनी साइड्स होती हैं? शाबाश जी, आपके जहन में पैरेललोग्राम शेप होगी, आपने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा होगा। जी, पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं। जिस शेप की 4 साइड्स हों, क्लोज्ड शेप, रेक्टिलिनियर शेप यानी वो शेप जिसकी तमाम साइड्स स्ट्रेट लाइंस पर मुश्तमिल हों, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? जी, जिसकी 4 स्ट्रेट साइड्स हों, क्लोज्ड शेप, हम उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स, यानी पैरेललोग्राम बुनियादी तौर पर एक क्वाड्रिलेटरल है। आइए आपके साथ कुछ क्वाड्रिलेटरल्स शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है? जी, आप कहेंगे नहीं। ये क्या है? जी, आप कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। अब जरा ये दूसरी क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है? आप कहेंगे नहीं। ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। अब जरा ये तीसरी क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है? अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन आप में से बाज़ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो रोम्बस है। स्टूडेंट्स, अब जरा ये फोर्थ शेप देखिए, फोर्थ क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है? आप सारे अब सोच रहे हैं जी सर, ये है हमारी पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे कह रहा हूं कि पहली 3 शेप्स रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये भी बुनियादी तौर पर पैरेललोग्राम्स हैं। अब कैसे? स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है पैरेललोग्राम, पैरेलल आपको पता ही है, ग्राम का मतलब भी साइड्स होता है। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, पैरेललोग्राम कहलाती है। बस, ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन। दोबारा सुन लें, अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। यानी एक पैरेललोग्राम की बेसिक 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसे क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और उसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल होना चाहिए। इस डेफिनेशन के मुताबिक रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये तीनों पैरेललोग्राम ही हैं बुनियादी तौर पर, यानी ये पैरेललोग्राम फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। अब स्टूडेंट्स, इन चारों शेप्स में एक और प्रॉपर्टी भी आपको नजर आनी चाहिए, यानी हम इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस करेंगे। एक और प्रॉपर्टी जो आप देख सकते हैं, जी, अपोजिट साइड्स के बारे में जरा देखें। मैं आपको फर्दर हिंट देता हूं, इनकी लेंथ्स के बारे में जरा देखें। इन चारों शेप्स में जी, अपोजिट साइड्स की लेंथ्स इन चारों शेप्स में इक्वल है। सो हम ये भी कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal in length is called a parallelogram. अब आप जरा एंगल्स के बारे में सोचें, अपोजिट एंगल्स के बारे में, यानी आप एंगल 1 और एंगल 3 के बारे में सोचें और एंगल 2 और एंगल 4 के बारे में सोचें। क्या ताल्लुक बन रहा है? जी, इन चारों शेप्स में ये एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite angles are equal is called a parallelogram. अब स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है। अब आप एडजेसेंट एंगल्स के बारे में जरा सोचें कि इनका आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है। जी, अगर आप मेजर करेंगे तो इन चारों शेप्स में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज बन रहा है, और जिन एंगल्स का सम 180 डिग्रीज हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल whose adjacent angles are supplementary is called parallelogram. अब स्टूडेंट्स, इनके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, इन चारों शेप्स के डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। अब जरा इन डायगोनल्स का इंटरसेक्शन देखें, कहां पर हो रहा है। जी, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं।
सो ये एक फिफ्थ डेफिनेशन बन सकती है पैरेललोग्राम की, अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other is called a parallelogram. स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर और डेफिनेशंस भी की जा सकती हैं, लेकिन हमारे इस कोर्स के रेफरेंस से ये 5 डेफिनेशंस इनफ होंगी। आप जरा वन बाय वन इन सबको रिवाइज कर लें। अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel is called parallelogram. A quadrilateral whose opposite sides are equal in length is called parallelogram. A quadrilateral whose opposite angles are equal is called parallelogram. A quadrilateral whose adjacent angles are supplementary is called parallelogram. या a quadrilateral whose diagonals bisect each other is called parallelogram. अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर वेक्टर्स की सेंस में बात करनी है। अगर हम पहली 2 डेफिनेशंस को देखें तो वहां पर कहा गया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेलल में सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन दोनों सूरतें की जा सकती हैं। यानी अगर आपने किसी शेप के बारे में साबित करना है यूजिंग वेक्टर्स कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अपोजिट वेक्टर्स को पैरेलल साबित कर देंगे। अब 2 पेयर्स हैं अपोजिट वेक्टर्स के, आप दोनों को पैरेलल अगर साबित कर देंगे तो ये साबित हो जाएगा, चाहे पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो चाहे पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो। अगर आपने पैरेलल साबित कर दिया तो वो शेप जो है वो पैरेललोग्राम साबित हो जाएगी। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपने अपोजिट वेक्टर्स को इक्वल साबित कर दिया, अब जब 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उसमें 2 बातें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। एक तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं इन सेम डायरेक्शन, और दूसरा उन दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होती हैं। यानी 2 वेक्टर्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनकी लेंथ सेम हो। अगर हम अपोजिट वेक्टर्स को इक्वल साबित कर दें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बना रही है। अब ये जो बाद में एंगल्स के हवाले से बात की गई, वेक्टर्स में अभी तक हमने एंगल्स फाइंड आउट करना नहीं सीखे। सो ये जो 3rd और 4th जो हमने डेफिनेशन की एंगल्स के हवाले से, ये हम यूज नहीं करेंगे। 5th डेफिनेशन जो हमने की कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये डेफिनेशन भी हम एक प्रॉब्लम के अंदर यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस बुनियादी तौर पर पैरेललोग्राम की ही टाइप्स हैं, लेकिन अभी हमने मजीद क्लियर करना है कि इनका आपस में ताल्लुक क्या बन रहा है, इनका फैमिली चार्ट क्या है बुनियादी तौर पर। तो स्टूडेंट्स, इस फैमिली में जो फादर है वो है पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम से बात करें, वैसे तो जो इनका ग्रैंड फादर है वो तो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड शेप। अब 4 साइडेड शेप में बहुत सारी और शेप्स भी हैं, लेकिन मैं पैरेललोग्राम से बात शुरू कर रहा हूं। पैरेललोग्राम फादर है। अब पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक पैरेललोग्राम इक्वी एंगुलर हो, यानी उसके चारों एंगल्स इक्वल हों, तो हम उसे रेक्टेंगल का नाम देते हैं। एन इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो चारों एंगल्स तो स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, तो क्या वो भी रेक्टेंगल है? द आंसर इज यस। स्क्वायर भी रेक्टेंगल की ही टाइप है, यानी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की टाइप और स्क्वायर रेक्टेंगल की टाइप, यानी ये इससे नीचे आ जाएगी। अब दोबारा से जरा देख लें, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हम पहले कर चुके। एन इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, और चूंकि स्क्वायर भी इक्वी एंगुलर होता है, सो ये भी एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी रेक्टेंगल की एक टाइप है। अब दूसरी तरफ, एन इक्विलेटरल पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रोम्बस। एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, इक्विलेटरल का मतलब चारों साइड्स इक्वल, एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों रोम्बस कहलाती है। अब चारों साइड्स इक्वल एक और पैरेललोग्राम में भी हैं जी, वो है स्क्वायर। स्क्वायर भी बुनियादी तौर पर एक रोम्बस है। अब आप सोच रहे हैं कि अभी मैंने कहा कि स्क्वायर रेक्टेंगल है, स्क्वायर अब मैंने कह दिया रोम्बस भी है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल की भी टाइप कह सकते हैं आप इसे, और स्क्वायर को आप रोम्बस की टाइप भी कह सकते हैं। स्क्वायर बुनियादी तौर पर क्या है? स्क्वायर की 2 बातें हैं।
एक तो वो इक्वी एंगुलर है अगर हम रेक्टेंगल की सेंस में बात करें, और रोम्बस की सेंस में बात करें तो वो इक्विलेटरल भी है। यानी स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करें पैरेललोग्राम की लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं अ पैरेललोग्राम विच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फैमिली चार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें स्क्वायर जो है वो दोनों साइड से हमें मिल रहा है। स्टूडेंट्स ये है इन शेप्स का आपस में ताल्लुक। स्टूडेंट्स अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि जिसमें हमें साइड्स के, इनफैक्ट नॉट साइड्स के, हमें कॉर्नर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है और हमें साबित करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन रही है। आइए प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। स्टेटमेंट इज यूज वेक्टर्स to show that ABCD is a parallelogram when the points A, B, C and D are respectively। ये हमारे पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स, ये C के कोऑर्डिनेट्स और ये D के कोऑर्डिनेट्स। हमें ABCD को पैरेललोग्राम साबित करना है। स्टूडेंट्स ABCD ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सीक्वेंस हम इसी तरह से फॉलो करेंगे तो हमें सही बात समझ आएगी कि हमने किन वेक्टर्स को इक्वल साबित करना है। अब ये ABCD हम इसे कंसिडर करेंगे, हमारा जो कन्वेंशन है मैथमेटिक्स में वो है एंटी क्लॉकवाइज। आपको याद हो लास्ट हमने फर्स्ट ईयर में जब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की तो वहां पर हमने ट्राइंगल के बारे में भी ये कन्वेंशन बनाई थी कि हम उसके जो नाम हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं ABC। तो यहां पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये हमें साबित करना है। अब अगर हमें इसे साबित करना है इस तरह से कि हम अपोजिट वेक्टर्स को इक्वल साबित करें तो ABCD पैरेललोग्राम, जी ये जरा आप एक शेप देखिए, ये रफ शेप, इनफैक्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें किन दो वेक्टर्स को, किन अपोजिट वेक्टर्स को इनफैक्ट इक्वल साबित करना होगा। जी अगर हम इक्वल साबित करने की तरफ जाएंगे तो सेम डायरेक्शंस हम लगा लेंगे और यहां पर हम वेक्टर AB को इक्वल साबित करेंगे वेक्टर DC के और उसके बाद वेक्टर BC को इक्वल साबित करेंगे वेक्टर AD के। यह है स्टूडेंट्स हमारा टास्क। अगर हमने इन वेक्टर्स को इक्वल साबित कर दिया तो हम ABCD को पैरेललोग्राम साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हमें वेक्टर AB को वेक्टर DC के इक्वल अगर साबित करना है तो क्या हमारे पास ये वेक्टर्स हैं? वेक्टर AB, वेक्टर DC, हमारे पास ये वेक्टर्स नहीं हैं। वेक्टर AB होता क्या है, कैसे आता है, इसका ब्रेकअप क्या होता है? जी वेक्टर AB है OB माइनस OA, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड। मेरे पास OB वेक्टर भी नहीं है, मेरे पास OA वेक्टर भी नहीं है, मेरे पास OD वेक्टर भी नहीं है, मेरे पास OC वेक्टर भी नहीं है कि जिनकी मदद से मुझे DC वेक्टर मिल जाए। स्टूडेंट्स हमारे पास चारों पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर चारों पॉइंट्स मौजूद हैं तो हम इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स बना सकते हैं, यानी वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, वेक्टर OD। इन चारों वेक्टर्स को बनाने के बाद हम अपने रिक्वायर्ड वेक्टर्स बनाएंगे, यानी वेक्टर AB, वेक्टर DC, इन दोनों को आपस में इक्वल साबित करेंगे और देन वेक्टर BC और वेक्टर AD बनाने के बाद उन दोनों को आपस में इक्वल साबित करेंगे। सो हम बढ़ते हैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की जानिब। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ डायग्राम बना सकते हैं। राइटिंग position vectors of points A, B, C and D। सबसे पहले OA, ये है हमारे पास पॉइंट A। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। इसका मतलब है कि ये पॉइंट कहां पर है? XY प्लेन के रेफरेंस से। जी बिल्कुल, ये पॉइंट ओरिजिन पर है। हम इसे लिखेंगे 0I प्लस 0J, ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। उसके बाद OB,
ओ बी, ये है हमारे पास पॉइंट बी। इससे हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ए आई प्लस 0j। इसके बाद ओ सी, ये हमारे पास पॉइंट सी, इसको लिखेंगे हम बी आई प्लस सी जे। और ओ डी, ओ डी हमारा लिखा जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये है इसका आई कंपोनेंट, प्लस सी जे। अब मैं वन बाय वन वेक्टर्स मालूम करता हूं। सबसे पहले हमें चाहिए वेक्टर ए बी। ए बी, ए बी क्या इसका ब्रेकअप होगा जी? पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी हमारे पास ये है ए आई प्लस 0j माइनस ओ ए 0i माइनस 0j। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। अब 0j माइनस 0j, ये तो 0j ही रहेगा। a माइनस 0 विल बी a, तो हमारे पास ए बी वेक्टर आ रहा है ए आई प्लस 0j। अब माइनस 0j लिखें या प्लस 0j लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, क्योंकि ये है 0। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वेक्टर। अब ए बी वेक्टर को हमने किसके इक्वल साबित करना था जी? इसका अपोजिट वेक्टर बन रहा है डी सी। अगर हम सेम डायरेक्शन पर इन्हें रखें तो वेक्टर बन रहा है डी सी। हम वेक्टर डी सी मालूम करते हैं। डी सी का ब्रेकअप होगा ओ सी माइनस ओ डी। डी सी, ओ सी वेक्टर हमारे पास है बी आई प्लस सी जे, बी आई प्लस सी जे माइनस ओ डी। ये हमारे पास ओ डी वेक्टर, माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा। ये साइन इसलिए चेंज नहीं होगा कि ये ब्रैकेट के अंदर है, बी माइनस ए आई माइनस सी जे। अब आई और जे कंपोनेंट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये प्लस सी जे, ये माइनस सी जे, ये दोनों कैंसिल। यहां पर अगर हम ये आई जो है, ये यूनिट वेक्टर, अगर हम इसे कॉमन लें तो डी सी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा बी, ये माइनस बी, इस माइनस की वजह से ये प्लस ए आई। अब ये बी और माइनस बी कैंसिल, ये हमारे पास आ गया ए आई। तो डी सी को हम लिख सकते हैं ए आई और इसका जे कंपोनेंट प्लस 0j। अब आप जरा देखें, हमने वेक्टर ए बी मालूम किया था ए आई प्लस 0j। वेक्टर डी सी उसका अपोजिट वेक्टर है, वो भी आ गया ए आई प्लस 0j। इसका मतलब है कि वेक्टर ए बी वेक्टर डी सी के इक्वल है। अब हम दूसरे पेयर की बात करते हैं, वेक्टर बी सी की। वेक्टर बी सी, इसका ब्रेकअप हमारे पास होगा ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी हमारे पास है बी आई प्लस सी जे माइनस ओ बी ए आई माइनस 0j। अब ये हमारे पास बी माइनस ए आई और सी जे माइनस 0j, ये आ जाएगा सी जे। ये हमारे पास आ गया वेक्टर बी सी। इसको नाम दे दें 3 का। अब बी सी के अपोजिट हमने बात की थी कि हम वेक्टर मालूम करेंगे ए डी। ए डी वेक्टर मालूम करते हैं। ए डी का ब्रेकअप ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी हमारे पास है बी माइनस ए आई प्लस सी जे
माइनस ओ ए हमारे पास है 0i 0j, साइन चेंज हो गए। अब ये b माइनस ए में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, ये एज इट इज b माइनस ए आई, और c में से 0 सब्ट्रैक्ट तो ये आ जाएगा प्लस सी जे। ये आ गया वेक्टर ए डी। वेक्टर बी सी और वेक्टर ए डी ये भी हमारे पास इक्वल आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2, ये हमारे पास 1 वेक्टर ए बी और ये 2 वेक्टर डी सी। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी, और उसके बाद बाय 3 एंड 4 वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी, opposite vectors are equal, so ABCD is a parallelogram. Hence, ABCD is a parallelogram. स्टूडेंट्स, यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 7. Statement is, if A, B and C are respectively the points, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स और ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स, use vector method to find the coordinates of the point D if ABCD is a parallelogram. Students, हमें बताया जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमें A, B और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। इस बात को बेस बनाकर के ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट्स, एक रफ पैरेललोग्राम देखते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक वो पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, कोई जरूरी नहीं, आप वैसे ही ए बी सी डी सीक्वेंस के साथ एक पैरेललोग्राम अपने रफ डायग्राम के तौर पर बना लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने करना क्या है। स्टूडेंट्स, ये हमने एक पैरेललोग्राम बना ली। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो कौन से वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं? जी, वेक्टर ए बी इक्वल है वेक्टर डी सी के और वेक्टर बी सी इक्वल है वेक्टर ए डी के। स्टूडेंट्स, वेक्टर ए बी को अगर हम वेक्टर डी सी के इक्वल कंसिडर कर लें, इस बात को बेस बनाकर के ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, सो ये डेफिनेटली इक्वल हैं, तो हम वेक्टर ओ डी मालूम कर सकते हैं। द आंसर इज यस। जो वेक्टर ए बी है इसका ब्रेकअप होगा ओ बी माइनस ओ ए और वेक्टर डी सी का ब्रेकअप होगा ओ सी माइनस ओ डी। यहां से आ जाएगा वेक्टर ओ डी। अब वेक्टर ओ डी से क्या हम पॉइंट डी नहीं बना सकते? हमें पॉइंट से वेक्टर बनाना आता है और वेक्टर से पॉइंट बनाना भी आता है, ये हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लान। आप इस प्लान को इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं कि आप वेक्टर बी सी को वेक्टर ए डी के इक्वल कंसीडर करके यही काम कर लें। सेम, यानी आपको मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इसका सेकंड पार्ट एग्जैक्टली ऐसा ही है और प्रॉब्लम नंबर 8 भी बिल्कुल वैल्यूज डिफरेंट हैं, बिल्कुल सिमिलर है। आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, सो आप होमवर्क में खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपके लिए इसे कंप्लीट करता हूं। हम यहां लिखेंगे राइटिंग, यानी सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। हम लिखेंगे राइटिंग पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स। ए बी और सी हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं। हमारे पास ओ ए आ जाएगा 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j, ओ बी 4i प्लस 0j, उसके बाद ओ सी i प्लस 6j।
ये हमारे पास गिवन पॉइंट से हमने पोजीशन वेक्टर्स बना लिए। हमें वेक्टर OD मालूम करके उससे बनाना है पॉइंट D। अब हम यहां बात करेंगे कि चूंकि हमें बताया गया है कि ABCD पैरेललोग्राम है, सो वेक्टर AB इक्वल होगा वेक्टर DC के। एज इट इज गिवन that ABCD is a पैरेललोग्राम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको चाहिए कि आप एक रफ डायग्राम अपनी नोटबुक पे बनाएं इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप उसके साथ रफ डायग्राम लिख दीजिएगा ताकि ये मैसेज चला जाए टीचर को और एग्जामिनर को कि ये अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए डेफिनेटली आपको ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कंसेप्ट अपना क्लियर करना है कि हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एज इट इज गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो वेक्टर AB विल बी इक्वल टू वेक्टर DC। अच्छा, दूसरा जो पेयर है वेक्टर BC विल बी इक्वल टू वेक्टर AD, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक पेयर से ही हमारा काम हो जाएगा। अब इसका ब्रेकअप, AB का ब्रेकअप OB माइनस OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, OC माइनस OD। अब OB माइनस OA, हमारे पास OB मौजूद 4i प्लस 0j माइनस OA, दैट इज 2i, साइन चेंज होगा, प्लस 4j। और यहां पर OC है हमारे पास i प्लस 6j माइनस OD हमारे पास मौजूद नहीं है, यही वेक्टर इनफैक्ट हमें मालूम करना है। स्टूडेंट्स, माइनस OD है, इसको हम लेफ्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं और बाकी तमाम ये जो टर्म्स हैं इन्हें दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सो हम इसे लिखेंगे OD वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 6j। अब यहां पर 4i माइनस 2i इज 2i, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस 2i, और 0j प्लस 4j, ये 4j दूसरी तरफ माइनस 4j। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने परफॉर्म की, OD i माइनस 2i विल बिकम माइनस i, और 6 माइनस 4 विल बिकम 2। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 6 माइनस 4 इज 2, माइनस i प्लस 2j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर OD, D का पोजीशन वेक्टर। अब हमें चाहिए था पॉइंट D, सो D यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ D। इससे हम इसका पॉइंट बना लेंगे। हमारे पास जो I कंपोनेंट है वो है -1 और J कंपोनेंट है 2। ये हमारे पास आ गया पॉइंट D। आप XY प्लेन पर इस पॉइंट के मुताबिक -1, 2 के मुताबिक आप बाकी कोऑर्डिनेट्स को भी प्लेस करके अगर आप देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम बन रहा है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका सेकंड पार्ट और देन प्रॉब्लम नंबर 8 आपने खुद सॉल्व करना है। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेललोग्राम कंसेप्ट से मुताल्लिक कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।